नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी तथ्य हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे दिया है, पहला तथ्य है कि बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी दोस्तों पटना है। पूछा जाए कि जो बिहार है मतलब एक कैसा राज्य है दोस्तों, तो बिहार एक प्रशासनिक राज्य है। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। अगला है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश है। और बिहार के दक्षिण में क्या है दोस्तों, झारखंड है। चारों दिशाओं में तो नेपाल तो दोस्तों एक देश हो गया, और पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में दोस्तों क्या है, झारखंड राज्य स्थित है। अगला तथ्य दिया है कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल क्षेत्रफल 94,163। अगर क्रम से देखा जाए तो क्षेत्रफल में बिहार का 12वां स्थान है, और जनसंख्या में कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। और अगला दिया है कि बिहार की राजकीय भाषा दोस्तों क्या है, हिंदी है। और जबकि दोस्तों यहाँ की द्वितीय भाषा कौन सी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है, याद रखिएगा। और अगला है टॉपिक टॉपिक क्या था दोस्तों कि बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था, मगध था। और बिहार की राजधानी पटना। पहले दोस्तों पटना के 3 नाम थे, कौन थे, 3 क्या 4 नाम थे। पाटलिपुत्र भी पटना का ही एक नाम है, कुसुमपुर भी पटना का ही नाम है, पुष्पपुर भी पटना का नाम है, और अजीमाबाद भी पटना का नाम। आप चारों नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद, ये सभी दोस्तों पटना के पूर्व नाम हैं। अब दोस्तों अगला तथ्य है कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं, 38 मंडल जिनको हम जिला कहते हैं। और जिलों में क्रमशः कितने, 101 अनुमंडल हैं, और 534 दोस्तों प्रखंड हैं। 8,471 ग्राम पंचायतें हैं। 45,103 गाँवों में बटा हुआ है बिहार। याद सकते हो, ये डाटा आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अगला है कि प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और पूछा जाए कि बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो जानते थे मगध प्रदेश के नाम से। और अगला है कि भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला तथ्य है कि सम्राट कुमार गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों ये कुमार गुप्त थे। इनके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये क्या दोस्तों, ये भारत का एक सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित रहा है। और अगला तथ्य है कि बिहार में प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध यात्री कौन आया था, तो दोस्तों वो था मेगास्थनीज। अगला है कि 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे रखा गया था। दोस्तों बिहार में 1860 से 1862 में रेलवे लाइन शुरू हुई थी, और इसका नाम क्या रखा गया था, ईस्ट इंडिया रेलवे रखा गया था। और अगला तथ्य है कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय है। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, पटना। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1915 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, अप्रैल 1917 में इसका उद्घाटन हुआ था। और बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों संग्रहालय की स्थापना तो हुई थी 1915 में, लेकिन उद्घाटन अप्रैल 1917 में हुआ। उस समय बिहार और उड़ीसा ये थे दोस्तों, सब एक ही में सम्मिलित थे, और वहाँ के गवर्नर ने इसका क्या किया था, एडवर्ड गेट ने इसका उद्घाटन किया था। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी।
अगर पूछा जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1923 से। कहाँ से दोस्तों हुआ था? चंपारण से शुरू हुआ था। और किसने शुरू कराया दोस्तों? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू कराया था। और अगला तथ्य दिया है कि बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था दोस्तों, ये आया था 1934 ईस्वी में। और अगला है कि बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली और मंजूषा शैली जो है सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यही बिहार की दोस्तों प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? मधुबनी पेंटिंग है, पटना कमल शैली है और मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। और अगला तथ्य है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? जयराम दौलतराम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलतराम थे। अगर पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सबको पता होगा, जो कोसी नदी है दोस्तों, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है बिहार राज्य में सर्वप्रथम कौन सी बैंक स्थापित हुई थी दोस्तों? वो थी इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगर देखा जाए आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों किसकी हैं? भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। और अगला है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों सर सैयद फजल अली, जो थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और अगला है कि बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है दोस्तों? सोन नहर है। पूछा जाए कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, वो है सोन नहर। अगला है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? कौन सी दोस्तों? मैथिली है बिहार में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोली जाने क्षेत्रीय भाषा। और अगला है कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुआ था। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से हुआ था दोस्तों? मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुआ था प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण। और अगला है कि बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी दोस्तों? धान की फसल है। अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है, वो है दोस्तों धान की फसल। अगला है कि बिहार की जलवायु कैसी दोस्तों? मानसूनी है। यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। और यहाँ दोस्तों वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है कि बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है, तो चीनी उद्योग है। अगला है संविधान की धारा 170 के तहत बिहार विधानसभा में धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, जो 1973 ईस्वी से स्वतंत्रता में स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। बिहार की विधानसभा 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व आई थी विभाजन के बाद में। और अगला तथ्य दिया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। और अगला है कि बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। अगर कहा जाए बिहारी बोली को सर्वप्रथम बिहारी बोली किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों E.M. फोस्टर ने कहा था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन रियल में आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।